पेशावर में जिस जलसे का ऐलान हुआ है, खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी कौम के नाम ये पैगाम दिया है कि पेशावर का जलसा जो है वो इतवार के रोज होगा। डेट क्या बनी? नहीं, उसमें 5 से 8 के दरमियान जो भी 5 से 8 के बीच जो इतवार, क्योंकि हम अंदर थे, मोबाइल हमारे पास नहीं था, लेकिन ये डिसाइड हुआ है कि इतवार के दिन होगा। पाकिस्तान जो भी तारीख जरा काइंडली कंफर्म कर दें ताकि हम अनाउंस कर दें। इसके अलावा खान साहब ने खावर मानिका के बयान पे बहुत ही अफसोस का इजहार किया है कि ये बयान जो है 2 महीने कबल इसको हिरासत में लिया गया, फिर ये कब रिहा हुआ, किस तरह जो है उनको टीवी स्क्रीन पे लाया गया, फिर ये गलाजत भरा जो अखलाकी और जो हमारे वैल्यूज हैं इनके मनाफी जिस तरह का बयान दिलवाया गया ताकि इद्दत के केस में उनको शहादत मिल सके। केस पहले दायर हुआ है और शहादत अभी बनाई जा रही है। उन्होंने इस पे बहुत ही अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम इन तरीकों से कौम को बजाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के और बजाय रूल ऑफ लॉ की तरफ ले जाने के वो काम कर रहे हैं जो दुश्मन कोई कर सकता है। उन्होंने ढाका की मिसाल दी कि ढाका में अवाम जो थे वो बता रहे थे कि 25 तारीख को जो है वो ऑपरेशन शुरू हुआ और 23 तारीख को वो अंडर 19 टीम में थे तो वापस आए। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब आप इन मेजॉरिटी पार्टी को माइनस करते हैं तो लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है। तो जो पाकिस्तान की वाहिद आजकल फेडरेशन की जो अलामत बनी हुई है जिसके तमाम सूबों में वोट्स हैं, अब आप इस तरीके से इस पार्टी को जो है माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो लीडर हैं उनकी आइली या अज़दवाजी जिंदगी पे आप सवालिया निशान खड़ा करने के लिए गिरावट के इस नहायत इस सतह पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने अली नवाज अवान की जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की कि तो पहले उनका कारोबार खत्म किया गया, फिर उनका घर गिराया गया और फिर इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है इनको ले जाके तहरीक इस्तेकाम के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तहरीक इस्तेकाम बिलखसूस तरीन साहब और अलीम खान ऐसे हरकतें करके अपना बेड़ा खुद ही गर्क कर रहे हैं और इलेक्शन में इन दोनों की जो जमानत है वो भी जब्त होगी। उन्होंने केपी में कन्वेंशन शुरू करने पर खुशी का इजहार किया और केपी के सदर अली अमीन के लिए बड़े ही शाबाशी के अल्फाज कहे और उन्होंने कहा कि केपी के अवाम से उनको बड़ी तवक्को है कि जो मुल्क में आज खौफ छाया हुआ है इस खौफ को रिमूव करने के लिए और लोगों को हिम्मत देने के लिए तमाम कौम की नजरें जो है वो केपी के अवाम की तरफ है कि वो उठेंगे। और मैंने बताया कि किस तरह चरसदा के अवाम ने खौफ के बत्तों को पाश पाश किया। उन्होंने पेशावर में हमारी जो कन्वेंशन हो रही है 24 तारीख को इस पे खसूसी जोर दिया कि ये पैगाम दें कि पेशावर के कन्वेंशन को जोक दर जोक तमाम पेशावर के लोग गिरदो नवा के अजला वो वहां पे आए और इसको कामयाब करें। साथ में जलसे के हवाले से वो बड़े पुरुमीद है कि केपी के तमाम अजला से तमाम तहसीलों से लोग जो है आएंगे और लाखों की तादाद में शिरकत करेंगे। इस जलसे की कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और खान के लिए और हमारी सियासी जदोजहद के लिए बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब के साथ उनकी लीगल टीम हम सब ने मुलाकात की है, आज केसेस डिस्कस किए। वो मुतमईन हैं कारकर्दगी से जो इस तरह केसेस चल रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल और सियासी मसाइल भी डिस्कस किए और एक सबसे अहम जो अनाउंसमेंट उन्होंने कहा है कि आप कर दें जो आज हम कर रहे हैं वो ये है कि क्योंकि इलेक्शन फरवरी में आ रहा है तो उन्होंने पार्टी की तरफ से डायरेक्शन दिया है कि अब जलसे जुलूस इलेक्शनरिंग जो कन्वेंशंस हैं उसकी कार्रवाई फ़ौरन शुरू कर दें। फ़ौरन का मतलब है कि आज से ही शुरू कर दें। तो ये एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट है और मेरा ख्याल है पहला जलसा जो है वो पेशावर में होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में।
اور اس کے بعد پی ٹی آئی پورے پاکستان میں جو الیکشن کا شیڈیول ہے اس کے مطابق اپنی الیکشن کیمپین بھرپور طریقے سے شروع کر دے گی. اور ہمیں انسٹرکشنز یہ بھی دے دی گئی ہیں کہ اگر اس میں کوئی مداخلت ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان یا جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں انہوں نے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کی تو پھر ہم سپریم کورٹ تک رجوع کریں گے فوراً، کیونکہ یہ ہر سیاسی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے سکے.